हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। एसयूवी आज के टाइम पर हॉट केक बना हुआ है। हर कोई चाहता है कि एक एसयूवी गाड़ी लें, और ये हमेशा से ऐसा नहीं था। एसयूवी हमेशा से हमारी फेवरेट नहीं होती थी। कभी सेडान्स चलती थी, जब देखते थे हम यार सेडान गाड़ी हो जाए मजा आ जाए। धीरे धीरे सेडान पीछे चलती चली गई और एसयूवी आती चली गई, और एसयूवी ने पूरी की पूरी मार्केट को कब्जा कर लिया। लेकिन टाइम हमेशा एक सा नहीं रहता है, वो हमको भी पता है और एसयूवी को भी पता होना चाहिए था। अब धीरे धीरे फिर से सेडान का टाइम वापस आ रहा है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े भी ये चीजें कह रहे हैं। अभी आपको आंकड़े भी दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, पता लग जाएगा कि जी हाँ, वाकई सेडान्स का टाइम आने वाला है। कौन से वो आंकड़े हैं और साथ में किस वजह से सेडान का टाइम आने वाला है। आप प्लानिंग कर रहे हैं तो किस वजह से आपको सेडान लेनी चाहिए। अब वो और भी ज्यादा प्रूव हो गया है जब हम एसयूवी को चला चुके हैं। तो सबसे पहले आंकड़ों की बात कर लेते हैं। एसयूवी का सबसे बढ़िया टाइम चल रहा था 2015-16 के आसपास। उस टाइम पर बाजार में जितनी भी गाड़ियां बिकती थी उसमें से 25% सेडान्स बिकती थी। उसके बाद धीरे धीरे हमारे पास जो है वो एसयूवी आती चली गई, हर सेगमेंट में एसयूवी आ गई। तो वहां से धीरे धीरे सेडान जो है कम होती चली गई। 2022-23 में सिर्फ 10.5% ही हिस्सेदारी सेडान की इंडियन मार्केट में रह गई थी। लेकिन अब जो आंकड़े बता रहे हैं, इस साल जो है 12% तक वो जो है हिस्सेदारी सेडान की चली जाएगी। और ये ठीक भी है। अब कंपनीज ने भी इन पर दांव लगाना जो है वो शुरू कर दिया है। होंडा की सिटी है, अपनी सिटी के भरोसे ही चल रही है, सेडान के भरोसे चल रही है। होंडा का और कोई प्रोडक्ट ऐसा है ही नहीं जो मार्केट में चल रहा है। फोक्सवैगन की वर्टिस है वो चल रही है, नई वरना भी आ चुकी है। और बहुत जल्द टाटा भी जो है अपनी एक और टिगोर तो उनके पास है, लेकिन एक अच्छे वाली जो है वो सेडान लेकर आने वाला है। चाइना की कंपनी है BYD, वो अपनी सील लेकर आएंगे, वो भी एक सेडान है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सेडान आती चली जाएंगे ना, वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता चला जाएगा। सबको पता है यार, जो दिखता है वही बिकता है। और बहुत टाइम से हम सेडान्स में कोई ग्रोथ देख भी नहीं रहे थे, तो हमारा उस तरफ ध्यान जा भी नहीं रहा था। 2022 जो अभी जा चुका है उसमें हमारी 4.33 लैक्स जो है वो सेडान बिकी थी। और अब 2023 में 4.74 लाख जो है वो सेडान बिक जाएंगी। और ये नंबर ना अब धीरे 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 आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। वो किस वजह से दिखेगा, क्यों एसयूवी के मुकाबले सेडान हमें बेटर चीजें जो है वो ऑफर कर देती हैं। एक तो सेडान की जो ड्राइवेबिलिटी है ना वो बहुत ही बढ़िया होती है। ड्राइविंग डायनेमिक्स हम बोल सकते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इतनी ज्यादा हाई नहीं होती है। हालांकि एक नुकसान है, लेकिन इसके भी हम बाद में बात करेंगे कि अब ये एक नुकसान क्यों नहीं है। ठीक है। तो बूट स्पेस एक्चुअली ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से क्या होता है, गाड़ी थोड़ी सी और नीचे रहती है, उसके नीचे से एयर पास नहीं होती है, जिसकी वजह से गाड़ी और ज्यादा चिपक कर चलती है। कम पावर में ही हमें गाड़ी जो है, मतलब एक्चुअली छोटे इंजन में भी गाड़ी हमें अच्छी पावर दे देती है। और अगर हमारे पास बड़ा इंजन है, सेम इंजन अगर आप एसयूवी में लगा देंगे, सेम इंजन अगर आप एक सेडान में लगा देंगे, और दोनों में सेम पावर है, दोनों में सेम वजन भी हम कर देते हैं, तो भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिलेगी सेडान में। एक तो उसके नीचे से कम हवा निकलती है, दूसरा जो उसका डिजाइन होता है ना, जो एरोडायनेमिक्स हम बोल देते हैं, वो सेडान के सबसे बढ़िया होते हैं। उसमें हवा का ड्रैग सबसे कम होगा, एसयूवी में सबसे ज्यादा होता है। हम एसयूवी को कितना भी एरोडायनेमिक बना ले, लेकिन सेडान का मुकाबला वो कभी भी नहीं कर पाती है। दूसरा, फिर सेडान में हमको हमेशा ही बूट स्पेस ज्यादा मिलता है। सेम लेंथ की आप कोई भी आज गाड़ी पकड़ लीजिए, आप एक हैरियर पकड़ लीजिए, सिटी पकड़ लीजिए। हैरियर में आपको 450 लीटर के आसपास बूट स्पेस मिलता है, और सिटी में आपको 506 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिलता है। तो बूट स्पेस भी हमें हमेशा से ही सेडान में बढ़िया मिलता है। तीसरा, फिर फ्यूल इकोनॉमी भी आपको सेडान में ज्यादा बेटर मिलेगी, क्योंकि उसमें जोर कम लगता है, ड्रैग हवा का जो है वो कम होता है, गाड़ी वजन भी हमेशा कम होता है। क्योंकि सेडान का आपने शेप देख ली है, उसकी थोड़ी ऊंची होती है, उसमें मेटल थोड़ा ज्यादा लगेगा, बाकी जितना भी असला है वो सब उसमें थोड़ा ज्यादा लगेगा। लेकिन सेडान में हमेशा ही कम लगता है। उस वजह से वजन भी कम होगा, ड्रैग भी कम होगा, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और उस डिजाइन की वजह से ही ना उसमें कम मेटेरियल लगता है। उसकी वजह से एक और पॉजिटिव सेडान का आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप सेम प्राइस की सेम कैटेगरी की सेडान और एसयूवी को कंपेयर करेंगे, तो आपको सेडान में कुछ फीचर्स ज्यादा मिल जाएंगे। क्योंकि जो कॉस्ट उनको बचती है, वो मटेरियल जो उनका बचता है, उस कॉस्ट को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर हमें सेडान में मिल जाएंगे, अगर आप सेम कैटेगरी की सेम प्राइस पॉइंट की
सेडान और एसयूवी को कंपेयर करेंगे तो। फिर एक और बहुत ही बढ़िया चीज जो आपको सेडान में मिल जाएगी, एसयूवी कभी भी नहीं दे पाती है, वो होता है टायर्ड राइड। वो आपको एसयूवी में ज्यादा मिलेगी, सेडान में कम मिलेगी। मान लेते हैं आपने कोई भी राइड आपकी 5 घंटे की है, तो हो सकता है आप एसयूवी में हर 3 घंटे के बाद आपको उतरना पड़े, थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़े, थोड़ा सा बदन आपका टूटा सा लगे, क्योंकि उसमें ना जब एसयूवी होती है वो थोड़ी सी ऊंची होती है। आप कितना भी उसको अच्छा बना लेंगे, ऊंची रहेगी, उसको बॉडी रोल आपको हल्का फुल्का उसमें फील होता रहेगा, उस वजह से आपको एसयूवी में ज्यादा थकान महसूस हो सकती है। लेकिन सेडान जो है वो गाड़ी चिपक कर चलती है हमेशा की, जो है सड़क पर चिपक कर चलती है, बॉडी रोल उसमें बहुत कम आपको फील होगा, उस वजह से आपको जो है थकान बहुत कम हो जाती है। और इसी वजह से अगर आपके घर में किसी को गाड़ी में बैठने के बाद डिजीनेस महसूस होती है, वॉमिटिंग आने को हो जाती है, साथ में उनको मोशन सिकनेस होती है, अगर आप उनको सेडान में बिठाएंगे, एसयूवी में बिठाएंगे, तो एसयूवी के मुकाबले सेडान में उनको ज्यादा बेहतर फील होगा। वहां पर उनको डिजीनेस थोड़ी कम महसूस होगी, क्योंकि उसमें हमें वही बॉडी रोल वाला सीन आ गया, उसकी वजह से सेडान हमें इस मामले में बेटर फील हमेशा से ही कराती है। तो अब तैयार हो जाइए, अगले 3 से 4 साल के अंदर आपको फिर से सेडान छाती हुई दिखेंगी, फिर से कंपनी से अच्छी अच्छी सेडान हमको लेकर आती हुई महसूस होंगी। और जैसे जैसे ईवी का टाइम आता जाएगा ना, उसमें आप सेडान और भी ज्यादा देखेंगे, क्योंकि ईवी में हमें बैटरी की जरूरत पड़ती है, या फिर अगर हाइब्रिड होती है उसमें बैटरी की जरूरत पड़ती है। बैटरी के लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, एक्स्ट्रा स्पेस हमें कौन दे सकता है, वो हमें सेडान दे सकती हैं। फिर जितनी लो प्रोफाइल रहेगा बैटरी, जितनी नीचे लगाएंगे, सेडान वैसे भी नीची होती है, वो और भी बेटर हो जाता है। तो नीची गाड़ी होने से हमें चीज याद आ गई है, ग्राउंड क्लियरेंस उसका क्या, एसयूवी में हमें ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिल जाती है, उसी वजह से तो ये फेमस हुई है ना। तो इतने टाइम से अब एसयूवी चल रही हैं, और इतने ही टाइम से सेडान्स भी चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं। 10% तो आज भी चल रही हैं, आज भी बिक रही हैं। तो इंडिया में इतने ज्यादा खराब रास्ते बहुत ही कम जगह पर है जहां पर हमें प्रॉपर एसयूवी की जरूरत पड़े। ऐसे ऑफ रोडिंग तो देखिए, जो हमारी प्रॉपर ऑफ रोडर होती है ना, हम बिल्कुल प्रॉपर ऑफ रोडिंग तो उन्हीं से कर पाते हैं। लेकिन रही बात खराब रास्तों की, तो उसमें हमारी एसयूवी भी चलेंगी, उसमें हमारी सेडान भी चलती हैं, आज के टाइम भी चलती हैं। आपने हार्डली कहीं देखा होगा कि एक एसयूवी वहां से निकल गई, जो नॉर्मल हमारी एसयूवी आती है, 4x2 आती है, मतलब 4x4 नहीं आती है, जो 4x2 ही रहती हैं। आपने देखा होगा जहां से एसयूवी निकल गई है ना, वहां से हमारी सेडान भी निकल जाती है। लेकिन अगर आप चाहते ही हैं कि आपको पत्थर पे कुदानी है, आपको खेतों में ही उतारनी है, तो वहां तो फिर आपकी एसयूवी भी कुछ नहीं कर पाएगी, सिर्फ डिजाइन होने से थोड़ी ना कुछ होता है। और रही बात नीचे लगने की, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में हर जगह पर इतने ही खराब रास्ते हैं कि आपको किसी भी रास्ते पर आप चले जाए और वहां पर आपकी सेडान जो है वो नीचे से हट जाएगी। कुछ जगह है और उनको भी हम थोड़े से ट्रिक करके निकाल सकते हैं, टेढ़ी करके निकाल सकते हैं, निकलती हैं। मतलब हमने अभी जब से एसयूवी का टाइम आया है, सेडान का टाइम कम हुआ है, या उससे पहले भी हमने इतना खास कोई देखा नहीं था कि खराब रास्ते की वजह से सेडान कहीं पर फंस गई है, एसयूवी कहीं पर निकल गई है। देखा होगा तो आपने कुछ परसेंट, मतलब वो इतना बड़ा नंबर नहीं है कि आप सेडान को ही कंसिडर ना करें। और रही बात सेडान जितने ज्यादा फायदे हमें देती है, जैसे पेट्रोल डीजल महंगा होता चला जा रहा है और उसकी फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी होती जा रही है, वहां पर भी मेरे को लगता है कि सेडान ज्यादा अच्छी जो है, हमें वैल्यू फॉर मनी देने वाली है। और अगर सेडान में हम सीएनजी सिलेंडर भी लगा देते हैं, उसके बाद भी उसमें काफी स्पेस बचा रहता है एसयूवी के मुकाबले, ये भी एक बड़ा ही प्लस पॉइंट सेडान की तरफ जाता है। तो आप क्या मानते हैं, सेडान का टाइम आने वाला है? और अगर आपको मौका मिले, सेम चीज आपके पास, मतलब सेम प्राइस पॉइंट में आपके पास एक एसयूवी भी है, एक आपके पास सेडान भी है, सेडान आपको फीचर भी ज्यादा दे रही है, सेडान आपको ड्राइविंग डायनामिक्स भी अच्छे दे रही है, सेडान में आपको फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी मिल रही है, बूट स्पेस भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस कम मिल रही है, तो आप सेडान को चूज करेंगे या एसयूवी को चूज करेंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस टाइप की और वीडियोस के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।